क्या वास्तव में हिंदू मंदिरों में जातीय आधार पर भेदभाव होता है? अगर नहीं तो आज कुछ जगहों पर अनुसूचित जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश से रोकने की घटनाएं क्यों होती रहती हैं? सच यह है कि हिंदू मंदिर हमेशा से समाज के हर वर्ग के लिए खुले रहे हैं। ईसाई मिशनरियों के कुछ एजेंट अंग्रेजों द्वारा गलत ढंग से अनुवादित प्राचीन ग्रंथों का उदाहरण देते हैं, लेकिन मूल ग्रंथों में ऐसा कहीं कुछ नहीं मिलता है। यह कहीं नहीं लिखा है कि फला फला जातियों या शूद्रों को मंदिर में पूजा का अधिकार नहीं है। मंदिरों की व्यवस्था में पुजारियों के साथ साथ समाज के हर वर्ग की भी बड़ी भूमिका हुआ करती थी। परंतु 19वीं शताब्दी में कुछ ऐसा हुआ कि जातीय आधार पर कुछ लोगों को कुछ मंदिरों में प्रवेश से रोका जाने लगा। आप चाहें तो इसके लिए हिंदू धर्म और ब्राह्मणों को गाली देकर झूठी तसल्ली कर सकते हैं, लेकिन इससे वो ऐतिहासिक तथ्य नहीं बदल जाएगा जिसे स्वयं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने भी स्वीकार किया है। वर्ष 1932 में महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था। इसके अंतर्गत लोथियन कमेटी की रिपोर्ट सौंपते समय डॉक्टर अंबेडकर ने अछूतों को मंदिरों में न घुसने देने का जो उदाहरण प्रस्तुत किया था, उसमें वही लिस्ट थी जो अंग्रेजों ने बनाई थी। उस लिस्ट में निर्धन वर्ग के लोग थे जो मंदिर में घुसने के लिए अंग्रेजों द्वारा थोपे गए टैक्स को देने में असमर्थ थे। वर्ष 1808 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद वहां आने वाले श्रद्धालुओं पर टैक्स लगा दिया गया। इसके लिए 4 समूह बनाए गए। चौथे समूह में वो लोग थे जो कर देने की स्थिति में नहीं थे, उन्हें कंगाल कहा गया। अंबेडकर ने उसी कंगाल वर्ग को अछूत का नाम दे दिया, क्योंकि उन्हें मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। भगवान जगन्नाथ के श्रद्धालुओं पर उस टैक्स से ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत लाभ हुआ। वह टैक्स 1809 से 1840 तक वसूला जाता रहा। पहले मुगलों और फिर अंग्रेजों की गुलामी झेल रहे हिंदू समाज में इतनी शक्ति नहीं बची थी कि उस अन्याय का विरोध कर पाता। जगन्नाथ मंदिर की देखा देखी कुछ और मंदिरों में भी वह कुरीति फैलती गई। सनातन धर्म में इससे पहले कभी छुआछूत का वर्णन नहीं मिलता है। यही कारण है कि ब्राह्मण संत रामानंद जुलाहे कबीरदास और चमड़े का काम करने वाले रविदास के गुरु बने। संत रविदास ने क्षत्रिय रानी मीराबाई को अपनी शिष्या बनाया। ऐसे ढेरों उदाहरण 19वीं शताब्दी तक मिल जाते हैं। यदि छुआछूत की कोई परंपरा होती तो हिंदुओं के शमशान और पिंडदान के घाट भी अलग होते। दूसरी तरफ ईसाई और मुसलमानों में जातियों और फिरकों के हिसाब से अलग अलग चर्च, मस्जिदें और यहाँ तक कि अलग कब्रिस्तान भी होते हैं। आज भी देश के किसी भी ज्योतिर्लिंग, शक्तिपीठ या प्राचीन मठ मंदिर में जाति के आधार पर किसी को रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है। यदि ऐसा प्रतिबंध है भी तो उन लोगों के लिए जिनकी सनातन धर्म में कोई आस्था नहीं है। यदि जाति के आधार पर किसी मंदिर में कोई भेदभाव होता है तो वह अंग्रेजों की शुरू की गई कुरीति से अधिक कुछ नहीं है। हिंदू मंदिरों में प्रवेश की एकमात्र न्यूनतम अनिवार्यता स्नान है। श्रद्धालुओं से मात्र यह आशा की जाती है कि वो स्नान और पवित्रता के साथ नियमों का पालन करते हुए ईश्वर का ध्यान करें। यह बात ब्राह्मणों पर भी लागू होती है और शूद्रों पर भी। बिना स्नान ब्राह्मणों के लिए भी मंदिर में प्रवेश वर्जित है। यह सत्य को जानिए ताकि ईसाई मिशनरियों और इस्लामी एजेंटों के फैलाए झूठ का जवाब दिया जा सके।